आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक सॉलिड सिलेंड्रिकल व्हील दिया गया है जिसका मास कैपिटल एम और रेडियस कैपिटल आर है। इसे हम एक फोर्स एफ से पुल कर रहे हैं जो कि इसके सेंटर पे अप्लाई हो रहा है और हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब अगर ये व्हील हमारा प्योर रोलिंग कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, तो हमें बताना है एफ जो हमारा फोर्स है उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या होगा। गिवन है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट 0.4 है और काइनेटिक का 0.30। तो यहाँ पे हम सिलेंडर का रफ डायग्राम बना लेते हैं। सपोज ये हमारा सिलेंडर हो गया। अब इस पे हमने सेंटर पे फोर्स इनफैक्ट एक पुल लगाया है एफ का, जो कि हॉरिजॉन्टल से हमारा 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इस पे हमारा नॉर्मल का भी फोर्स लग रहा होगा फ्लोर से, और एक mg का डाउनवर्ड्स लग रहा होगा फोर्स। ये हमारा नॉर्मल हो गया और ये mg। अब इस f के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में f cos 37, वो क्या हो जाएगा हमारा 4f/5, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में ये हमारा हो जाएगा f sin 37, और क्योंकि sin 37 3/5 है तो ये 3f/5। अब सपोज कि हमारा फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है स्मॉल f, और अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन और f का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो फोर्स इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा 4f/5 माइनस f इज इक्वल टू ma। यह हमारा पहला इक्वेशन होगा, और साथ में हमें गिवन है कि नॉर्मल प्लस 3f/5 वो mg को बैलेंस कर रहा होगा। ये दूसरा इक्वेशन हो गया हमारा। तीसरा टॉर्क इक्वेशन होगा, तो टॉर्क अगर आप इस पॉइंट यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट लोगे तो सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, बाकी नॉर्मल एफ और mg इसी पॉइंट से पास करें इनका लाइन ऑफ एक्शन, तो इनका टॉर्क इसमें ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो फ्रिक्शन का टॉर्क क्या आएगा एफ इंटू रेडियस, क्योंकि टॉर्क हमारा क्या होता है, अगर कोई फोर्स है और किसी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लिख रहे हैं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू उस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट के अबाउट जिसके अबाउट हमने टॉर्क लिया। तो यहाँ पे हमने ओ के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमारा रेडियस हो जाएगा इनफैक्ट, तो एफ आर हमारा टॉर्क आ गया इज इक्वल टू आई अल्फा होगा। आई हम उसी एक्सिस के अबाउट यहाँ पे लेंगे जिस एक्सिस के अबाउट हमने टॉर्क लिया था, तो हमने इस एक्सिस के अबाउट लिया था, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा mr²/2। तो अगर हम यहाँ पे इनपुट करें mr²/2 अल्फा, तो यहाँ से अल्फा और हमारा क्या आ जाएगा 2f/m। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब अगर प्योर रोलिंग होनी है तो हमें पता है कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर होगा, और ओमेगा अगर इस डायरेक्शन में और v इस डायरेक्शन में होना पड़ेगा, ताकि ओमेगा आर हमारा इस तरफ आएगा सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की वेलोसिटी, और प्लस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड इनका इक्वल होना चाहिए। अब फ्रिक्शन का जो हमारा टॉर्क आएगा वो भी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा, आर क्रॉस एफ से आप देख सकते हो। फिर एक्सेलरेशन हमारा इस डायरेक्शन में, तो आप देख सकते हो ये सब हमारा कंसिस्टेंट है कि ओमेगा जिस डायरेक्शन में v इज इक्वल टू ओमेगा आर को फुलफिल करेगा उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन और अल्फा कंसिस्टेंटली आ रहा है। और अगर आप इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा dv/dt इज इक्वल टू आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। dv/dt हमारा क्या होगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, और डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अल्फा और ए के इक्वल है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 2f/m, और इसे हम इस इक्वेशन में पुट करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4f/m माइनस f
इज इक्वल टू 2f। तो यहाँ से आप देख सकते हो f की वैल्यू क्या आएगी, 15f/4। और फिर अगर f हमारा मैक्सिमम होना है तो यहाँ पे फ्रिक्शन हमारा मैक्सिमम होगा। फ्रिक्शन हमारा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में आएगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं हो रही है, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन ही एक्ट करेगा और उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा म्यू एस इंटू एन। अब नॉर्मल की वैल्यू आप यहाँ पे इस इक्वेशन से देख सकते हो, वो हमारी क्या आ जाएगी, mg माइनस 3f/5। तो म्यू एस की वैल्यू 0.4 है, तो ये हमारा 1.5 mg माइनस 4.5 f/5 आएगा। ये फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, f प्लस 0.9f इज इक्वल टू 1.5 mg। तो यहाँ से आप देख सकते हो f की वैल्यू क्या आ जाएगी मैक्सिमम, 1.5/1.9 इंटू mg। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 0.79 mg। तो ये हमारी f की मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आ गई। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।